हेलो। तो आज मैं फिर से एक सवाल लेके आया हूँ। देख सकते हैं एडवांस क्वेश्चन विद इन अ सेकंड। मैं काफ़ी क्वेश्चंस पे रिसर्च करता रहता हूँ कि आपको कैसे मैं ऐसा सवाल बताऊं कि जिसमें बहुत जल्दी विद इन अ सेकंड आंसर आ जाए। एडवांस के क्वेश्चन अब देखिए जल्दी ही एडवांस के पेपर आने वाला है और उससे पहले सेकंड अटेम्प्ट भी आने वाला है अप्रैल का। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ विद कॉन्सेप्ट, विद कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक ऐसा नहीं कि मैं दे दिया थोप दिया आप पे कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक याद रट्टा मान लो ना। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको मेंस के सवाल लगाने में भी काम काफी आएगा। और ये जो मैं आज का सवाल लेके आया हूँ वो एडवांस का सवाल है। एडवांस का सोचिए, एडवांस में मैंने काफी कुछ फॉर्मुलेट करके उसके अंदर उस सवाल को मैंने काफी जजमेंट लिया। उस सवाल में मैंने काफी चीजें चेंज करके भी देखा कि क्या ये ट्रिक सब में काम आएगा। तो ये ट्रिक उसमें काम उतर रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस टाइप का सवाल आपको दिखने मिल जाए तो आप गारंटी है कि आपको मेरी याद उस समय ऑन द स्पॉट आएगी और आप इसको सवाल को विद इन अ सेकंड कर लेंगे, पक्का गारंटी है मेरी ये। तो बिना टाइम पास किए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। सवाल एक्चुअल में है क्या, कैसा और कैसे उसको मैंने विद इन अ सेकंड किया है। पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से पहले चलिए कॉन्सेप्ट बता दूंगा। पहले आप देखो कि कैसे मैं सवाल कर रहा हूं विद इन अ सेकंड। ठीक है, आप देखिए फटाफट। तो सवाल में रिवील करने वाला हूं कौन से ईयर का सवाल है और कौन से चैप्टर का सवाल है। तो 1, 2, 3 ये सवाल है 2006 एडवांस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसपे मैं गारंटी बोल सकता हूं कि सवाल को कैसा भी चेंज कर दे वो आप इस ट्रिक को आराम से लगा लेंगे। तो चलिए टाइमर स्टार्ट करता हूं। टाइमर में स्टार्ट करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि मैंने कैसे इस सवाल को विद इन अ सेकंड खत्म किया। विद इन अ सेकंड, चलो यहीं कर लेता हूं, मैं यहीं यहीं पे रख देता हूं मैं। तो 1 मिनट पर जहां टाइम दे दिया मैंने, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3। खत्म हो गया। ये इसका आंसर है 1210। टाइम ओवर। 48, मतलब मैंने सवाल को 12 सेकंड में किया है, 12 सेकंड में। और मुझे गारंटी कि मैं जब इसको ट्रिक बता दूंगा तो आप विद इन अ सेकंड कर लेंगे, विद इन अ सेकंड। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे सर ये आपने 11 11 10 सर जैसे आपने बाइनोमियल का ट्रिक बताया था वैसे तो नहीं कर रहे, आपके नंबर याद कर लो ना। बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए तो जैसा सवाल था, आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। मैं इसको एक काम करता हूं, आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर 1210 है। ठीक है, मैं इसको पहले लिख देता हूं 1210, ये आंसर है इसका फाइनल। चलिए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। पहला स्टेप ये है कि उसने बोला है कि सम ऑफ रूट बताना है, सम ऑफ रूट। और बड़े ध्यान से देखिए पैटर्न को कि जो रूट इसका है सी और डी वो इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, और दूसरा जो इसका कोएफिशिएंट है वो इसका रूट है। दिख रहा है ए बी, मतलब इसका कोएफिशिएंट इसका रूट, इसका कोएफिशिएंट इसका रूट। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो क्या किया कि मैंने सवाल पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10 ax माइनस 11b इक्वल टू 0 के दो बच्चे हैं जिनका नाम और सी और डी है। ठीक है, और दूसरा जो दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10 cx माइनस 11d इक्वल टू 0, इसके दो रूट है ए और बी, मतलब इसका कोएफिशिएंट इसका रूट। सवाल बता रहा हूं मैं किस टाइप का आ रहा है, और इसका कोएफिशिएंट इसका रूट। क्लियर है? इस टाइप का सवाल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्या किया मैंने यहां पर, इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये 10c 10a बराबर है। बस मुझे करना ये है, सबसे पहले मैं इस c को इस इक्वेशन में रखूंगा और इस a को इस इक्वेशन में रखूंगा, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म को कट आउट करना है। जैसे अगर c रखूंगा तो 10ac और 10ac रखूंगा तो 10ac, a रखूंगा तो 10ac बन जाएगा, तो कट आउट हो जाएगा वो। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 10ca माइनस 11b इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या है कि मिडिल टर्म को कट आउट करने के लिए हमें रूट को सब्स्टिट्यूट करना है, ये पहला स्टेप है। और मैं यहीं पे आपको बताता रहूंगा कि वो ट्रिक मैंने कैसे फाइंड करी हर एक स्टेप के बाद। ठीक है, तो क्या किया मैंने, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो गया। ठीक है,
और यहाँ पे मुझे फायदा मिल गया कि 10ac कट आउट हो गया और ये बन गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू, अब ये प्लस 11d उधर जाएगा और माइनस 11 भी उधर जाएगा, कितना हो गया 11b माइनस डी। तो ये बन गया c प्लस ए, ये बन गया c माइनस ए इक्वल टू 11 टाइम्स b माइनस डी। मैं इसको मार्क कर रहा हूं पहला स्टेप और मैं यही बता दे रहा हूं आपको कि मैंने जो 11 है मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। ये जो 11 है, ये 11 जो है वो लास्ट टर्म आया है, आप देख सकते हैं 11 कैसे जनरेट हुआ है। वो लास्ट टर्म जो लिखा था सवाल में, दोनों में जो 11 है लास्ट टर्म, वो जनरेट हुआ है पहले स्टेप में। ध्यान रखना हर एक चीज को, ठीक है। चलिए दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप, अब क्या करना है, सम लगा दो आप। तो आप यहां देख सकते हो कि a प्लस बी कितना हो जाएगा 10c, सम ऑफ रूट 10c, सिंपल। और सम ऑफ रूट c प्लस डी कितना हो गया 10a, ठीक है। और मुझे सवाल भी क्या पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताना है। तो कहना ही से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा 10 टाइम्स c प्लस ए। अब ये मेरा सेकेंड स्टेप है और इस 10 को मैंने लिखा कि ये मिड वैल्यू आया है। मिड वैल्यू मतलब जो मिडिल टर्म यहां पर दे रखा है 10, वो जनरेट हुआ है। कोई यहां डाउट किसी को? पहले स्टेप में 11 जनरेट हुआ है डिफरेंस करके, मिडिल टर्म कट आउट हो गया। दूसरे में जो सवाल पूछा है वहां से मैं जनरेट किया मैंने, मिडिल टर्म यहां पर आया है 10 आया, ठीक है। और सबसे आखिरी स्टेप जो इस सवाल का मेन हिंट है, यहां पर अब मैं लगा रहा हूं डिफरेंस ऑफ रूट। तो पहले स्टेप में रखना है, दूसरे स्टेप में सम ऑफ रूट लगाना है क्योंकि सवाल भी सम ऑफ रूट पे है, और तीसरे स्टेप में आपको डिफरेंस ऑफ रूट लगाना है। तो डिफरेंस ऑफ रूट मैंने किया, इनका अब दोबारा डिफरेंस कर दिया मैंने। तो ये बन गया a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 10c माइनस 10a। ये समझ में आपको आया? 10c माइनस 10a लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहां पर देखो आप, ये माइनस सी और ये 10c कितना हो गया 11c, ठीक है। और माइनस 10a और ये माइनस a कितना हो गया माइनस 11a। तो इधर कितना आ गया 11c माइनस a। और इस तरफ इस लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा है, b और d बचा है। तो b माइनस डी, b माइनस डी और b माइनस डी। ये मेरा तीसरा स्टेप है। अब मैं यहां पर फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं कि 11 कौन है, ये 11 कौन है। देखो आप ध्यान से देखना, इस स्टेप में ये जो 10 था, ये जो 10 था उसमें +1 हुआ है। तो कहना ही से ये मिड वैल्यू +1 लिखा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लास्ट टर्म पे ध्यान मत दिए। क्या ये लास्ट टर्म है? क्या ये लास्ट टर्म है? ये जो मैंने डिफरेंस लगाया क्या ये लास्ट टर्म है ना? ये सिंपल मिड वैल्यू था 10c प्लस 10a, उन्हीं का मैंने डिफरेंस किया। तो हो क्या गया, जो b था जो c था उधर आया तो 11 हो गया, जो a था वो उधर गया 11 हो गया। तो 11 मतलब नॉट द लास्ट टर्म वाला 11, नॉट द लास्ट टर्म वाला 11, नॉट द लास्ट टर्म वाला 11। ये कौन है 10 प्लस 1। 10 प्लस 1 मतलब जो 10 लिखा है, जो मिड वैल्यू लिखा है, जो मिड वैल्यू लिखा है, जो मिड वैल्यू लिखा हुआ है उसमें +1 वाला 11 है। ये बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया मिड वैल्यू +1। अच्छा, अब सवाल खत्म कैसे करें? खत्म देखो, तो मैंने क्या किया, ये जो b माइनस डी है, जो b माइनस डी है, और जो यहां दिख रहा है आपको ये वाला स्टेप, ये वाला, ये b माइनस डी मैंने यहां रख दिया, ये b माइनस डी मैंने यहां रख दिया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये फाइनली क्या बन गया, ये फाइनली क्या बन गया, ये बन गया c प्लस ए, ये बन गया c माइनस ए, ये बन गया 11। और व्हाट इज b माइनस डी, 11 इंटू c माइनस ए, ठीक है, 11 इंटू सी माइनस ए। ओके, तो फायदे को फायदा, c माइनस ए कट गया और c प्लस ए कितना आया 11 इंटू 11 आया और c प्लस ए की वैल्यू मिल गई। बधाई हो, घर में क्या हुआ है c प्लस ए। अब c प्लस ए 11 इंटू 11 मिला है, तो मैं इसको कहां रखूं, मैं इसको कहां रखूं, मैं इसको रखूंगा फाइनली मेरे आंसर में, क्योंकि सम ऑफ रूट किसके बराबर आया था 10 टाइम्स c प्लस ए। तो 11 इंटू 11 मतलब कितना हो गया, ये 10 इंटू 11 इंटू 11,
ये बात समझ में आ गई। 10 इंटू 11 ये मेरा आंसर आया। तो 10 इंटू 11 अब मैं इसको लिख के बता रहा हूं, मैं आपको लिख के अच्छे से। ये 10 कौन था? ये 10 यहां से आया था, ये 10 यहां से आया था, और मैं बोल सकता हूं ये मिड वैल्यू था। ओके, ये मिड वैल्यू था। ओके, ये जो 11 साथ में आया, ये 11 कौन था? ये 11 ये था लास्ट टर्म। अच्छा ठीक है, और ये जो 11 आया था वो कौन था? मिड वैल्यू प्लस 1। ओके, समझ में आया। तो आपने सर शॉर्ट ट्रिक पता है कैसे लगाई? आपने मिड वैल्यू 10 10 10 मिड वैल्यू, लास्ट टर्म कितना है? 11 11 इंटू 10 प्लस 1 11, इसलिए आपने सर तुरंत 11 इंटू 10 कर दिया था। अच्छा, पर चलो सर मान लेते हैं, आपने बड़ा तगड़ा चीज बताया। और मान लो सर डिफरेंस अगर एक, अभी आपने बताया कि डिफरेंस अगर 10 और 11 का है, अगर मान लो डिफरेंस चेंज कर दे एग्जामिनर, मतलब यहाँ पे 20 कर दे, 50 कर दे, यहाँ 30 कर दे, यहाँ पर रैंडम 2 कर दे, इतना डिफरेंस, तो सॉल्व बताओ ट्रिक ये काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा ट्रिक। अपने चैनल पे आप आए हो, टाइम पास नहीं होगा, यहाँ पे हर चीज सोच समझ के बताऊंगा मैं आपको। चलिए, इसलिए मैंने सवाल बनाया ही इस टाइप का अलग से है कि अगर मान लो एग्जामिनर पढ़ पुढ़ के आया है और वो आपको सवाल चेंज कर देता है, और वो आप देखो सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला मैंने, डिजिट चेंज किया है। अल्फा बीटा इस वाले के रूट है, सेम कॉन्सेप्ट। डेल्टा गामा इसके रूट है, इसके कोएफिशिएंट इसके रूट, इसके कोएफिशिएंट इसके रूट। ये स्टेप समझ में आ गया? अच्छा, सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। देखो यहां पर मैंने नंबर चेंज किया, 10 25 रखा है। आप एक काम करना, इस मेथड को लगाना, 10 26 50 70 जो नंबर मन में आए ले लेना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ट्रिक नहीं बदलेगा, गारंटी है ये। देखो पहला स्टेप हमने क्या लगाया था वहां पे, जैसा जैसा मैंने उसमें ट्रिक लगाया है वैसा वैसा यहां लगा रहा हूं मैं, ठीक है। लेट राइट डाउन द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 10 अल्फा एक्स माइनस 25 बीटा, इसके रूट क्या है? गामा डेल्टा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10 गामा एक्स माइनस 25 डेल्टा, इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा है। यही सवाल है, ठीक है भाई। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? पहला स्टेप सम कर लो, सम ऑफ रूट कर लो आप, क्योंकि सवाल में वही करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 10 गामा, ओके। और गामा प्लस डेल्टा कितना है? 10 अल्फा, ओके। आप उसी चीज पे ध्यान है जो बताया था मैंने। ये 10 कौन है? ये 10 कौन है? मिड वैल्यू। अब आपको अच्छे समझ में आएगा, ये मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसा बोलना सही रहेगा, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। वरना आप फिर रट्टा मार लेंगे कि अच्छा अगर मान लो बीच में कांस्टेंट आ दिया तो सर ने बताया था मिड वैल्यू ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 10 है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब मैंने क्या लगाया? डिफरेंस ऑफ रूट लगाया, डिफरेंस ऑफ रूट लगाया, ठीक है। इसमें बताओ क्या हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा, अब हम इसमें डिफरेंस लगाएंगे, तो डिफरेंस यहां भी होगा, फिर डिफरेंस यहां भी होगा। कितना हो जाएगा ये? 10 गामा माइनस 10 डेल्टा, सॉरी अल्फा। देखो ये ध्यान से देखना स्टेप, 10 गामा माइनस गामा इधर आ गया, 11 गामा। ओ ओ ओ माय गॉड, कोएफिशिएंट में प्लस 1 ऐड हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में प्लस 1 ऐड हो रहा है, ध्यान रखना इस बात को। माइनस 10 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 11 अल्फा, ओके। तो बचा कौन यहां पर? तो बीटा माइनस डेल्टा की वैल्यू आ गई 11 टाइम्स गामा माइनस अल्फा। व्हाट इज 11? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में प्लस 1 ऐड हुआ है, ये वैल्यू 11 लिखी हुई है, ओके। तीसरा, अब तीसरा स्टेप क्या था? मेन। अब हम क्या करेंगे? ऐसी रूट रखेंगे इसके अंदर जिससे मिड वैल्यू कट जाए। पॉसिबल है क्या? अब आपके मन में आएगा सर आप रख दो गामा, तो गामा यहां है तो आप इसमें अल्फा रखोगे, देखो गामा अल्फा अल्फा गामा कट जाएंगे।
पर अगर आपके मन में ऐसा है कि सर एक काम करते हैं, डेल्टा क्यों रख रहे हैं आप, अगर डेल्टा रखोगे भाई साहब तो अल्फा डेल्टा हुआ, अब यहाँ पर गामा अल्फा डेल्टा कैसे बना पाओगे, पॉसिबल नहीं, मिड वैल्यू कटनी चाहिए तभी तो चीजें होंगी, इसलिए गामा रख रहा हूं, जिससे गामा यहां है तो यहां पर अल्फा जाएगा, जिससे गामा अल्फा और गामा अल्फा क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और फिर डिफरेंस लेंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा ओके तो अब क्या किया, गामा रखा, गामा स्क्वायर माइनस 10 गामा अल्फा माइनस 25 बीटा इक्वल टू 0, और यहां क्या रखा, अल्फा रखा कि मिडिल टर्म कट जाए, अल्फा गामा माइनस 25 डेल्टा इक्वल टू 0, और मैंने यहां लगा दिया डिफरेंस ऑफ रूट, तो डिफरेंस ऑफ रूट में अगेन साइन चेंज, तो गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो कट गया, बस इसलिए मैंने बताया था कि वहां पर गामा रखो, यहां पर अल्फा रखो, ठीक है। अच्छा यहां पर कितना आ गया, जल्दी कर लेते हैं, माइनस 25 बीटा, उधर कितना हो जाएगा 25 बीटा, तो 25 कितना लिखा हुआ है, बीटा माइनस डेल्टा, ध्यान रखना ये 25 कौन है, लास्ट टर्म है, सवाल का लास्ट टर्म है ये, इसको क्या बोल सकते हैं सर, कांस्टेंट भी बोल दो, कांस्टेंट टर्म है ये, ठीक है, नंबर्स का बड़ा ध्यान रखना है इसमें। तो अच्छा इसको यहां लिखता हूं मैं इधर, तो क्या लिखा ये, गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा, और ये आ रहा है 25 बीटा माइनस डेल्टा। अब यहां पर आता है सबमर्ज की बारी, मेरे पास बीटा माइनस डेल्टा कितना आया था, सेकंड डिफरेंस ऑफ रूट से 11 आया था, तो 25 इंटू 11 इंटू गामा माइनस अल्फा, लो यहां तो मजे आ गए, तो गामा माइनस अल्फा यहां से कट जाएगा, और आपको गामा प्लस अल्फा चाहिए था, वो यहां पर आपको मिल जाएगा, कितना 25 इंटू 11, तो इसको कहां रख देंगे, इस उठाकर इसको इस सवाल में फाइनल सम ऑफ रूट में रख देंगे, कितना हो जाएगा 10 इंटू 25 इंटू 11। अब आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ गई है, तो ट्रिक यही कहता है कि आप इतना सब काहे कर रहे हो, डायरेक्टली कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, कितना भी डिफरेंस हो डिजिट के बीच में, ट्रिक काम लगेगी, क्यों, 25 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 25 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 10 क्या है, सवाल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और 11 क्या है, उस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का +1 है, बात समझ में आया, क्या है वो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स +1 है, ये ट्रिक है जो मैंने तुरंत विदिन सेकंड लगाई थी। तो अब मान लो मैं सवाल मेरे सामने आ गया, पहचानना सवाल कैसे है, इसके कोएफिशिएंट, इसके रूट, इसके रूट, इसके कोएफिशिएंट, इसके रूट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा मैं इस बात पे भी आऊंगा, इस बात को भी लेकर आऊंगा कि अगर सर मान लो यहाँ पे डिजिट चेंज कर दें 10, 11, 13, 15, तो हो सकता है क्या, तो पॉसिबल नहीं है, ये सवाल ही पॉसिबल नहीं है, सवाल बन ही नहीं सकता, आप ट्राई करके देख लेना, आप आंसर किसी भी तरीके से, मैंने सब ट्राई करके देखा, आंसर निकल ही नहीं पाता है, या कुछ ना कुछ उसको डेटा देना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। तो ये ट्रिक कब काम आएगी, पहला स्टेप कि भाई इसका कोएफिशिएंट, इसका रूट, इसका कोएफिशिएंट, इसका रूट, पहला। दूसरा, डिजिट शुड बी सेम, डिजिट शुड बी सेम, भले कोई डिफरेंस हो, भले ही इनके बीच में कोई भी डिफरेंस हो, कोई मैटर नहीं करता, बट डिजिट शुड बी सेम, ठीक है। और ट्रिक क्या है, लास्ट टर्म 10 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उसमें +1 कर दो 11, तो 25 इंटू 10 इंटू 11, दुनिया सवाल करती रहेगी, आप फटाफट 1 सेकंड में सवाल खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे, बोनस आपको 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब एक और भी मन में बात आपके आती, पता नहीं आती हो कि नहीं आती, मेरे मन में बहुत आती है, बस सवाल को बहुत चेंज करने में बहुत मजा आता है, यही आपको सीखने मिलेगा मेरे लेक्चर्स में भी, जो मैंने स्टार्ट कर दिया है अपलोड करना 12 के बैच में, उसमें भी मैं स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट किया पहला लेक्चर, उसमें भी मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, जिसमें मैं एडवांस के सवाल घुमा फिरा के ऐसे ऐसे सवाल बनाऊंगा
कि जिससे आपको अगर एग्जाम में वो सवाल घुमा के देता भी है तो भी आप तैयार रहे कि मैंने तो पढ़ा था पवन सर के लेक्चर में, वहां तो मुझे सीखने मिला था, आप खट से टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, आप भी कर सकते हैं ये सब चीजें। सवाल देखिए, उसमें खुद ना खुद कुछ फॉर्मुलेट चीजें चेंज करके देखिए, आपको या तो अगर गलत सवाल बन रहा है तो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, अगर सही बन गया तो आप खुद से नॉलेजेबल हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा अगर सवाल आ जाए तो मैं तब भी उसको अटेंड कर सकता हूं। इसलिए आप एडवांस तभी क्रैक कर सकते हैं, यही चीज होती है एडवांस के लिए। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सर अल्फा बीटा को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो पॉसिबल है। नंबर आपने बोला सेम रखो, चलो सेम रखते हैं। अगर अल्फा बीटा और गामा डेल्टा को इंटरचेंज कर दें तो फर्क पड़ेगा आंसर में, उसके लिए भी मैंने सवाल बनाया है। आप क्या सोचोगे बताओ, सब बताऊंगा मैं आपको। देखो, मैंने सवाल में अल्फा बीटा था, मैंने इंटरचेंज कर दिया, और यहां पर मैंने यहां पे काम करना इंटरचेंज कर देना, मैंने इसमें इंटरचेंज नहीं किया है पर कर सकते हैं। चलो अभी दिखाता हूं मैं आपको। चलो, उसमें क्या था, अल्फा बीटा था, गामा डेल्टा था, सिंक्रोनाइज पैटर्न में था। देखो अल्फा बीटा, गामा डेल्टा, अगर उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10 बीटा एक्स माइनस 25 अल्फा इक्वल टू 0। चलो इसको चेंज करते हैं और इसको चेंज नहीं करते हैं। अगर मैं मान लो इसको भी चेंज करता हूं तो आप क्या सोचेंगे, सर वो तो वही बात हो गई, बीटा अल्फा को भी चेंज कर दिया, डेल्टा गामा को भी सेम चेंज कर दिया, तो सिमेट्रिक के हिसाब से सेम ही दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, एक को चेंज करता हूं, एक को नहीं करता। अब तो कोई क्लिक वाली बात, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो करो करो सर। आप आज आपको हम देखना चाहते हैं कि आप इस ट्रिक को बनाते कैसे। बना तो दिया मैंने भाई, ट्रिक बनाने में अपने माहिर है, पर ट्रिक से पहले कॉन्सेप्ट समझ तब बनाते ट्रिक, ऐसे फालतू नहीं बनाते, वरना आप लोग क्यों आओगे फिर मेरे चैनल पे है। चलिए तो मैंने क्या किया, ठीक है, इसके रूट क्या है, गामा डेल्टा है, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, डिजिट सेम है, इंटरचेंज कर दिया है। चलो पहला स्टेप क्या था, सम ऑफ रूट लिख दो। सम ऑफ रूट तो पूछा है वो लिखो। तो गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 बीटा, ये हो गया 10 गामा, तो हो गया 10 बीटा प्लस गामा। तो 10 कौन है, अगेन मिड वैल्यू है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, दूसरा स्टेप डिफरेंस ऑफ रूट लगाते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट में क्या होगा, अब इनका डिफरेंस कर दो आप। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, 10 गामा, और गामा प्लस डेल्टा कितना था, 10 बीटा। तो कितना हो जाएगा ये 10 गामा माइनस बीटा, और यहां कितना लिखा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। तो देखो 10 गामा प्लस गामा 11 गामा, और 10 माइनस 10 बीटा माइनस बीटा, तो 11 ये हो जाएगा आपका गामा माइनस बीटा, और कितना आ रहा है ये हो जा रहा है अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा चला गया ना, गामा बीटा चला गया डेल्टा, ऐसा आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं चेंज होगा, ट्रिक वही रहेगी। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब तीसरा स्टेप, अब हम ऐसी रूट रखेंगे इसके अंदर जिससे मिड वैल्यू कट जाए। तो इसमें गामा है तो इसमें गामा रखेंगे, तो इसमें क्या है, बीटा है तो इसमें बीटा जाएगा। तो गामा बीटा चेंज हो गया ना, तो इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, इसमें गामा जाएगी, और इसमें कौन सी जाएगी, बीटा जाएगी, और डिफरेंस लगा देंगे। तो गामा का स्क्वायर माइनस 10 बीटा गामा माइनस 25 अल्फा इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा गामा माइनस 25 डेल्टा इक्वल टू 0, और खट से इनका डिफरेंस ले लिया, माइनस प्लस प्लस, तो गामा माइनस बीटा और गामा प्लस बीटा, अरे इनका डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे 25 माइनस 25, वहां कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 अल्फा माइनस डेल्टा, ये तीसरा स्टेप। अब काम खत्म होने आया। तो अल्फा माइनस डेल्टा कितना है, 11 टाइम्स, यहां रख दिया। तो व्हाट विल बिकम दिस स्टेप फाइनल, गामा माइनस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इक्वल टू 25
11 टाइम्स अल्फा माइनस डेल्टा, ये स्टेप यहां से रिमूव हो गया, ठीक है, इसमें रख दिया, अल्फा माइनस डेल्टा यहां रख दिया इसमें, ठीक है, तो वही रखा इधर। तो यहां से क्या हो गया, एक मिनट, कुछ गलती नहीं कर दी, ओ गामा माइनस बीटा आएगा, सॉरी गामा माइनस बीटा आएगा, तो ये कट गया, तो गामा प्लस बीटा कितना आ गया 25 इंटू 11। ओके, तो क्या करेंगे, इसको कहां रख देंगे, यहां पे, किसकी वैल्यू आ गई है, बीटा प्लस गामा की आ गई है। तो फाइनली 10 इंटू 25 इंटू 11, ये आपका आंसर है। क्या चेंज हुआ आंसर, बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है, सेम ही रहा है। खट से खट से खट से लगाओ फॉर्मूला, लास्ट टर्म इंटू मिड वैल्यू प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 10 11। अब तो हम आजाद हो गए हैं, अब हम सवाल कर सकते हैं। तो अब शॉर्ट ट्रिक लिखवा देता हूं मैं, क्या है शॉर्ट ट्रिक में, देखो, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन and coefficient of x and constant of second quadratic equation are the roots of the first quadratic equation, then it will look like this. Coefficient देखो should be same, coefficient should be same, c and d, it should not interchange। वो भी लास्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं, अगर इंटरचेंज करता हूं आप पॉसिबल ही नहीं सवाल कर सकते, कर ही नहीं सकते, आपने कोई टॉप फैकल्टी से करा लेना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इंटरचेंज कर दूं मैं कोई नंबर 10 12 25 13, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तभी होगा जब उसमें कुछ और डेटा मिलाया जाएगा, ठीक है, तो ये ट्रिक तभी काम आएगी जब कोएफिशिएंट क्या हो, सेम हो। ओके, तो सम ऑफ रूट विल बी फाइनल डायरेक्ट आंसर, लास्ट टर्म मिड वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में +1 जोड़ देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ट्रिक। यहां लिख दे रहा हूं मैं, नोट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट मस्ट बी सेम इन द बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो अब एग्जाम में अगर आपके सवाल, अब मैं आपको सवाल देता हूं इसी टाइप का सवाल, आपको विद इन सेकंड आंसर देना है और कमेंट में टाइप करना है कि हमने सर सेकंड में आंसर दे दिया, सेकंड भर में। तो सवाल में रिवील करने जा रहा हूं, सवाल लिखने जा रहा हूं, फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए, वो भी निकालना नहीं पड़ेगा आपको, तो वो भी निकालना नहीं पड़ेगा, विदाउट पेन, बस आपको मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11 सी एक्स, ठीक है, सवाल भी कैसे बन रहे हैं, ओके 11 इसके रूट चेंज करने पड़ेंगे, इसके रूट, चलो ठीक है, गामा एक्स प्लस कोई भी नंबर, रैंडम नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 26 लिख लिया इक्वल टू 0 एंड, तो डेल्टा लिख लेते हैं, हाँ, एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11 अल्फा एक्स प्लस 26 बीटा। फटाफट फाइंड द सम ऑफ रूट, जल्दी 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 जल्दी, आंसर आ गया होगा। अरे सर अब तो आपने सिखाई दिया है, 26 इंटू 11 इंटू 11 प्लस 1 खत्म हो गया, तो 26 इंटू 11 इंटू 12, ये आपका आंसर है, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। मान लो ऐसा हो कि चलो सर आपने बता तो दिया हमें कि भाई अगर ऐसा कुछ आए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स सी अल्फा, तो हम लगा देंगे कांस्टेंट टर्म लगा देंगे और मिड वैल्यू जो है और उसमें +1 कर देंगे। पर मान लो कि अगर एग्जामिनर हरामी निकला और उसने सवाल को बदल दिया, सवाल मान लो ऐसा कर दिया सर, ऐसा, ये मैंने सॉल्व किया है इसको प्रॉपर, इसको समझा दूंगा मैं आपको कि सर यहां पर वो मान लो नंबर दे दे, ए दे दे, तब क्या करेंगे, ए दे दे तो एक काम करते हैं, लेट जनरलाइज दिस ओवरऑल क्वेश्चन फाइनली, कि कुछ भी हो जाए, ए आ जाए बी आ जाए सी आ जाए,
मैंने सवाल ऐसा बनाया, देखो उसमें सवाल में क्या था, एक्स स्क्वायर था, अल्फा था, नंबर था। पैटर्न समझ में आ रहा है? ए सेम रखा है, बी सेम रखा है, सी सेम रखा है, नंबर ऐसा आ जाए तो उस कैसे करेंगे सर? चलो आ जाते हैं मेन अपने पहले तरीके पे। तरीका समझ लो आप, फिर आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक है, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, मैंने इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन की ए बी सी का साइन कुछ भी हो जाए, उस डायरेक्टली बता रहा हूं कितना हो जाएगा आंसर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट लगाया आपने, देखो सवाल वही है, अल्फा बीटा इसके रूट है, गामा डेल्टा किसके कोएफिशिएंट इसके, तो इसका रूट है, इसका जो कोएफिशिएंट है इसका रूट है, सेम पैटर्न। तो मैंने ए बी सी के हिसाब से लिखा है, ए बी सी का साइन कुछ भी हो जाए, कैसे तुरंत करेंगे वो देख लो आप। मैंने क्या किया, डिफरेंस ऑफ रूट लगाया, तो गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा, व्हाट विल सम ऑफ रूट, ये तो पता है आप देखो, माइनस बी बाई ए अल्फा, तो देखो वही लिखा है माइनस बी बाई ए अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए गामा, देखो माइनस बी बाई ए माइनस कॉमन लिया है, तो ये क्या बन गया फाइनली, बी बाई ए गामा माइनस अल्फा, ये समझ में आ गया स्टेप। ठीक है, डेल्टा माइनस बीटा फाइनली बन गया। अब देखो गामा यहां है, तो इधर आएगा बी माइनस ए, बी अपॉन ए माइनस 1 हो गया। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से इधर कितना लिखा है अल्फा, ये अल्फा यहां चला गया, तो कितना माइनस अल्फा कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा, बी माइनस ए, बी अपॉन ए माइनस 1 बनेगा। तो फाइनली डिफरेंस ऑफ डेल्टा माइनस बीटा कितना आ गया, बी अपॉन ए माइनस 1 इंटू गामा माइनस डेल्टा, जो मैंने तरीका बताया था वही है कि डिफरेंस ऑफ रूट लगा दिया। ठीक है, अगले वाले में सम लगाया जैसा उसमें किया था, तो सबको जोड़ दिया, गामा प्लस डेल्टा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ओके कितना बना ये तो अपने को दिख रहा है ऐसे ही, माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए गामा, तो माइनस बी बाई ए कॉमन आ गया, अल्फा प्लस गामा आ गया। और तीसरे स्टेप पे क्या करते हैं, ये तो पता होगा कि रिप्लेस करना है, मिडिल टर्म को हटाना है, तो इसमें गामा और इसमें अल्फा रिप्लेस किया, क्योंकि इसमें अल्फा गामा है, तो है ना इंटरचेंज वाला रखा। ठीक है, और वहां से गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, अब आप बोलोगे सर अगर ए चेंज हो गया तो देखो आप डिफरेंस कर नहीं पाओगे, तो ए भी सेम होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई, ए भी सेम होना चाहिए। अच्छा ए सेम हटा दो, ए नीचे आ गया, और यहां पर कितना आ रहा है देखो, उधर जाएगा तो डेल्टा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब क्या किया भाई, इसको मैंने ओपन कर दिया, और डेल्टा माइनस बीटा मेरे पास यहां पर आया था, तो बी माइनस ए, बी एलसीएम ले लिया, बी माइनस ए अपॉन ए, और यहां से गामा माइनस अल्फा कट आउट हो गया, तो फाइनली सम ये गामा प्लस अल्फा कितना आया, सी अपॉन ए स्क्वायर, ए है ना ए इंटू ए। अच्छा इसको उठा के यहां रख दिया इसमें, ये तो मेरे को चाहिए था फाइनली सम ऑफ रूट, तो माइनस बी बाई ए, सी बाई ए स्क्वायर, बी माइनस ए, तो माइनस बी को मैंने माइनस को यहां दे दिया मैंने, तो देखो आप बी इंटू सी दिख रहा है, बी इंटू सी ए माइनस बी, तो ये है मेरा फाइनल आंसर। अगर ए बी सी कुछ भी कोई भी साइन में आ जाए तो मैं इसको लिख रहा हूं फाइनली, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, याद आया उसमें क्या लिखवाया था, कांस्टेंट टर्म, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू प्लस 1, ये ट्रिक था। ठीक है, अच्छा वो प्लस वन मतलब वो प्लस 1 कैसे आया था, ध्यान से देखो, वो प्लस 1 क्योंकि यहां पर बी बाई ए नहीं था ना, वो नीचे क्या लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था, दिख रहा है, ए 1 था ना उस समय, इसलिए प्लस 1 हो गया था, वो प्लस 1 हो गया था। यहां पर क्या है, यहां पर माइनस 1 हुआ, क्योंकि जब वो यहां आया तो बी माइनस ए, क्योंकि और अच्छा नीचे ए क्यों है, क्योंकि वहां ए दे रखा है, तो ए का रोल यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया ये, कांस्टेंट लास्ट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सेम, लास्ट टर्म मिड वैल्यू, वो तक वहां तक सेम है, बस क्या नया आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो वो प्लस 1 बताऊं साइकोलॉजी क्या थी प्लस 1 की, आपको याद है नंबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 10 था ना, माइनस 10, तो ये कितना था ए, सवाल में 1 था, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, अच्छा सही जा रहे हो सर, और प्लस 1 नहीं था उधर, एक्चुअल में ध्यान से देखो 1 माइनस ऑफ माइनस 10 हुआ था, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 10 अल्फा एक्स था,
तो बी का क्या था कोएफिशिएंट -10 था, इसलिए वो माइनस दिखा नहीं आपको, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा सर अब समझ में आ गया। अब एग्जामिनर कुछ भी दे दे, आप कुछ भी दे दे, ABC साइन कुछ भी दे दे, अपने तो पढ़ के आए हैं भाई साहब, अपने पढ़ के आए हैं। क्या लास्ट टर्म वो सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ x वो भी सेम है, बस क्या होगा a माइनस बी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ये अपना नया है। और नीचे नीचे क्या आएगा, नीचे आपको कुछ लिख नहीं रहा था मैं, क्योंकि हर बार देखो आप a नीचे आ रहा है, हर बार a नीचे आ रहा है, क्योंकि उस समय a1 था, यहां पर a जिंदा है, तो नीचे क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखो तो मैंने सवाल बनाया है, फटाफट पहले मत देखो आप इसको, पहले आप आंसर मत देखो, बताओ फटाफट बताओ क्या होगा राइट ट्रिक, व्हाट इज ट्रिक, कोएफिशिएंट -9 लास्ट टर्म, फिर मिड वैल्यू, साइन ले लो, साइन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, फिर a माइनस बी 20 -21 प्लस 21 ओके अपॉन 20 का होल क्यूब, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म। देखो अब तरीका देख लो, आप तरीका समझ लो। लास्ट में यहां पर क्या लिखा है 21 प्लस 20, वाई इट बिकम +1, वाई इट बिकम +20, बिकॉज वो पहले से कितना था -21 था, तो दिखा नहीं आपको वो, ठीक है ना। देखो आप लास्ट में कितना आ रहा है 20, a माइनस ऑफ माइनस बी क्या बन गया +21, क्लियर है। तो फाइनली व्हाट इज द आंसर, अगर a b c, अब चलो कोई भी साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी साइन ले लो आप, ax स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बीटा, कोएफिशिएंट में ध्यान रखना सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या है आंसर, क्या है कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस x, a माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। लिख लो ये तरीका आपको हमेशा काम आएगा, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये इसका मैंने जनरलाइज फॉर्मूला प्रूफ किया है, निकाला है, ठीक है। तो ये तरीका कब काम आएगा आपको, जब एग्जामिनर आपको क्या दे दे, कोएफिशिएंट जो ऐसा दे कि इसका कोएफिशिएंट इसका रूट है और इसका कोएफिशिएंट इसका रूट है सेकंड वाले का, ठीक है, और नंबर क्या हो सेम हो, कुछ भी आ जाए, कोई भी साइन आ जाए, क्या है लास्ट टर्म इनटू मिडिल टर्म की वैल्यू इनटू क्या मल्टीप्लाई a माइनस बी फर्स्ट टर्म माइनस मिड वैल्यू अपॉन x स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। चलिए तो ये सेशन एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे अच्छे अच्छे सवाल। देखो आपको सभी ट्रिक याद रखनी नहीं है, आपको सब ट्रिक याद रखनी है ही नहीं, आपको क्या करना है, सवाल खुद से पहले करो एडवांस की, ठीक है, फिर उसमें चेंजेस करना ट्राई करो, चेंजेस करो कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो कैसा होगा, अगर ऐसा, उससे क्या होगा इंटरेस्ट बढ़ेगा और उससे आपकी और चीजें समझ में आएंगी, अच्छा अगर ये करूंगा तो ये दिक्कत आएगी, ये कर लूंगा तो अच्छा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने सवाल को बहुत चेंजेस करके देखे, सब देखो आपको सब बताया, ए रखूंगा, बी रखूंगा, सी रखूंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तभी तो आप सीखेंगे कुछ, तभी तो आपको ट्रिक समझ में आएगी। और ट्रिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, you should have a deep understanding about the question, then and then you will know कि सवाल डील कैसे करते हैं, सवाल कोई भी टफ सवाल डील कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नए नए सवाल लेके आऊंगा, और मैंने अपना बैच भी स्टार्ट कर दिया है, स्ट्रेट लाइन चालू कर दिया है मैंने, उसमें भी ऐसे सवाल, अगर आपको ऐसे सवाल और चाहिए और अच्छे जाना है तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि सवाल को मैं खुद ही बनाऊंगा सवाल, आपको सवाल कहीं देखने नहीं मिलेगा, गारंटी फॉर श्योर है, वरना अनसब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, आप छोड़ देना मेरा चैनल, ठीक है। ये गारंटी आपको हर सवाल नया मिलेगा, यूनिक मिलेगा, उसमें नई चीज सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।